चीन और ताइवान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के भाषण में कहा, ताइवान चीन का हिस्सा है और दोनों के बीच खून का रिश्ता। उन्होंने कहा, चीन और ताइवान का एक होना समय की मांग और इसे कोई रोक नहीं सकता। ताइवान की सरकार ने इसे बहुत उकसाने वाला कदम बताया और कहा कि इससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। ईरान में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया। इससे पहले 31 दिसंबर को भी एक शख्स की प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मौत हो गई थी। इसमें अब तक 6 आम लोगों और एक सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो चुकी है। कनाडा ने ड्यूटी से पहले पायलट के शराब पीने के मामले में एयर इंडिया से जवाब मांगा। मामला 23 दिसंबर 2025 का रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की शिकायत पर कनाडा की एविएशन अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट कनाडा ने 24 दिसंबर 2025 को एयरलाइन को लेटर लिखा। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने इसे गंभीर सुरक्षा मामला बताते हुए जांच की मांग की। स्टॉक मार्केट और आईपीओ में भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश के नाम पर बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। साइबर अपराध थाना की टीम ने नेपाल मूल के 4 आरोपियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7 स्मार्टफोन, 20 एटीएम कार्ड, 18 चेकबुक और 4 पासबुक बरामद की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रामपथ गमन के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे वे श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के अध्यक्ष हैं और इस परियोजना पर प्राथमिकता से कार्य कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज युवाओं से रामायण से और रामचरितमानस के उच्च आदर्शों के संवाहक बनने की प्रेरक अपील करेंगे। सड़क पर केक काटकर तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। अकबरपुर रेलवे स्टेशन के पास मुरादाबाद मोहल्ले में सैकड़ों युवकों ने सरेआम तलवार से केक काटा और उसे लहराते हुए घंटों डीजे की तेज आवाज पर नाचते रहे। कैफे के सामने सड़क जाम जैसी स्थिति बनी रही, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। रायबरेली फैजाबाद नेशनल हाईवे पर मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजामऊ नहर पुल के पास आमने सामने 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे में दोनों ट्रक चालक घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना पर मोहनगंज प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील में एसडीएम को लेकर चल रहा अधिवक्ताओं का विरोध उग्र हो गया है। एसडीएम के समर्थन में उतरे लेखपाल संघ और वकीलों के बीच पहले नारेबाजी हुई। तनाव की स्थिति को देखते हुए तहसील परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीएसी तैनात की गई। वकीलों ने एसडीएम के तबादले तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। डबरा नगर पालिका के कर्मचारियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने नगर पालिका के सामने टेंट लगाकर धरना दिया और एसडीएम के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक सीएमओ को हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। डबरा के पिछोर थाना क्षेत्र में एक युवक को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। करीब 2 महीने पुराने 3 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में बदमाश युवक को धमकाकर मोबाइल निकालने और पासवर्ड बताने को कहते दिख रहे। जान से मारने और हाथ काटने की धमकी भी दी गई। खुर्जा क्षेत्र में हुए विश्वम्बर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 5 दिसंबर 2025 को गांव कैनैनी के पास हुए कुएं में मिले शव की पहचान विश्वम्बर सिंह निवासी परसारा हाथरस के रूप में हुई। मृतक स्पेलर पर काम करता था। पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और 2 जनवरी 2026 को पुलिस ने 2 आरोपियों को मधुपुरा से गिरफ्तार किया। डीडवाना मकराना शहर के उपजिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन, सोनोग्राफी और दवा वितरण केंद्र के उद्घाटन के दौरान राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। फीता काटने को लेकर कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ आमने सामने आ गए। स्वागत में नाम क्रम को लेकर शुरू हुई नाराजगी प्रोटोकॉल विवाद में बदल गई। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में के मुबारकपुर गांव में कार सवार बदमाशों ने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर कई राउंड फायर किए। बताया जा रहा कि फायरिंग पुरानी रंजिश को लेकर की गई। खुलेआम हुई फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
हरिद्वार में एक व्यापारी ने दबंगों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान व्यापारी राकेश बंसल ने बताया कि सितंबर में उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट जगजीतपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक न जांच पूरी हुई न ही आरोपी पकड़े गए। इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक पत्रकार से अभद्र भाषा के विरोध में जबलपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मालवीय चौक पर एकत्र कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पत्रकारिता का अपमान और जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। चेतावनी दी गई कि मांग न मानी गई तो आंदोलन। झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने 6 माह की गर्भवती होने पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। आरोप है कि करीब 30 वर्षीय पड़ोसी युवक ने 1 वर्ष तक बहला फुसलाकर शोषण किया। पिता के बाहर मजदूरी पर रहने और मां के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का फायदा उठाया गया। कौशाम्बी में घने कोहरे के चलते एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा पिपरी थाना क्षेत्र के नवापुर स्थित बिंदा लसोड़ा मोड़ के पास हुआ। ऑटो में 7 से 8 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को सड़क से हटवाया। माघ मेला 2026 को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस सहायता केंद्र का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर यातायात सुचारू रखने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। कटघोरा से अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पर गुरसिया स्थित तान नदी पुल पर बने गहरे गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली। हादसे में कोरबा निवासी प्रकाश श्रीवास की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। तीनों स्कूटी से कोरबा से परला जा रहे थे। परिजनों ने लंबे समय से पुल की जर्जर हालत की अनदेखी का आरोप लगाया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या और अत्याचार के विरोध में ललितपुर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साधु संतों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। सुजालपुर की लहसुन प्याज मंडी में व्यापारी और किसान के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि व्यापारी ने लाठी डंडों से हमला कर किसान को गंभीर चोट पहुंचा दी। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस और एसडीएम सुजालपुर मौके पर पहुंचे। घायल किसान को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। विवाद के दौरान मंडी में जमकर हंगामा हुआ। उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोर कौशल कुमार की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। कौशल का शव गांव के बाहर खेत में नीम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों का आरोप कि आत्महत्या नहीं बल्कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश थी। मृतक के परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्नाव के मौरावा थाना क्षेत्र के बरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि 29 दिसंबर को उसकी पत्नी दीपा और मां चंद्रवती प्लॉट पर लकड़ी लेने गईं, तब गांव के ही कुछ दबंगों ने आग लगाई और विरोध करने पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराना पुल में एक किशोरी की मौत से सनसनी फैल गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किशोरी का पड़ोसी मुस्लिम युवक से संबंध था और युवक शादी के लिए दबाव डाल रहा था। शादी से इनकार करने पर युवक ने किशोरी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद किशोरी ने यह कदम उठाया। बस्ती में नए साल की पूर्व संध्या पर शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। आबकारी विभाग के अनुसार 31 दिसंबर की रात जिले में लगभग 3.66 करोड़ रुपए की शराब खपत हुई। नए साल की खरीदारी और ठेकों पर भीड़ के कारण आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में 436 करोड़ के लक्ष्य में 411 करोड़ का राजस्व अर्जित कर लिया। बहराइच में कड़ाके की ठंड में राहत देने के लिए नगर कोतवाल ने अपने पैसों से सैकड़ों रिक्शा चालकों को कंबल वितरित किए। रिक्शा चालकों ने नगर कोतवाल की निस्वार्थ सेवा को भगवान का वरदान बताया। चालकों ने कहा, इस मानवीय कदम ने उन्हें गर्मी और सुरक्षा का एहसास कराया और शहर में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता की मिसाल पेश की।
जांजगीर चांपा में नए साल की शुरुआत के साथ पुलिस विभाग ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियम, हेलमेट के उपयोग और रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं रक्तदान किया और हेलमेट पहनने की अहमियत समझाई। अभियान में बाइक चालकों को हेलमेट अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिए गए। अंबिकापुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, दुर्घटना से बचाव के उपाय और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर ने कहा, दुर्घटनाओं का मुख्य कारण नियमों का पालन न करना है। मऊ में फर्जी सीओ बनकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे आशिक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पशु अस्पताल के पास यह मामला सामने आया। आशिक प्रभात पांडे ने अपने रिटायर पिता की वर्दी पहनकर वारंट दिखाया था। वह संत कबीर नगर का रहने वाला और कैंसर पीड़ित बताया गया। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर कार सवार लोगों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार युवक और पंप कर्मचारी के बीच तेल डालने को लेकर नोकझोंक हुई थी। इसके बाद बाइक सवार युवक ने फोन पर कर कई लोगों को बुलाया, जो गाड़ी में आकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। डीडवाना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के तहत बीमा क्लेम में विसंगतियों और अधूरे भुगतान को लेकर किसानों का आक्रोश फूटा। एनआरडी के किसान एकता के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीमा कंपनियों पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने 2023 के क्लेम का दोबारा सर्वे कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दमोह में 15 से 30 जनवरी तक होने वाले हिंदू सम्मेलन की तैयारियों के तहत कलश और ध्वज स्थापना कार्यक्रम के लिए कलश वितरण किया गया। श्रीदेव जागेश्वर धाम बादकपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न बस्तियों और मंडलों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और आयोजन से संबंधित जानकारी दी गई। आयोजकों ने कहा, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। मंडला में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक पत्रकार को घंटा कहने के विरोध में मंडला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेहरू स्मारक में मंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस ने इसे पत्रकारिता का अपमान बताया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। नौगांव में 70वें मेला महोत्सव का उद्घाटन महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने भव्य रूप से किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। एसडीएम गोपाल चरण पटेल, एसडीओपी अमित मेश्राम, नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी सहित नगर परिषद के सभी पार्षदों ने समारोह में भाग लिया। बालाघाट में नववर्ष के दौरान अशांति फैलाने वाले 3 आरोपियों को बालाघाट कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फरियादी सलीम खान के अनुसार शोहेब उर्फ शोएब खान ने 1 जनवरी को चाकू दिखाकर रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा पलाश डहाके और विकास मेश्राम आपसी लड़ाई में शामिल पाए गए। इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौतों और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अपमानजनक बयानों के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। अशोकनगर में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश सिंघई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में घंटा बजाकर विरोध जताया और मंत्री विजयवर्गीय का पुतला फूंका। कांग्रेस ने मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुटरा पार में एक महिला के साथ पति और बेटी ने कथित अवैध संबंध के शक में मारपीट की। महिला को गंभीर चोटें लगी और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए आरोपी पिता और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर के खामनी बड़ाला गांव में कथित धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप है कि ईसाई मिशनरियों ने प्रार्थना सभा के बहाने भोले भाले आदिवासियों को बुलाकर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं और आम जनता के लिए 10 शेल्टर बनाने जा रही है। निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग ने लिया। योजना के तहत शेल्टर का उपयोग भारी बारिश, भूस्खलन या किसी अन्य आपदा के दौरान किया जा सकेगा। शेल्टर उड़ीसा मॉडल पर आधारित होंगे और मल्टीपर्पज हॉल के रूप में आम जनता भी इसका उपयोग कर सकेगी।
फतेहपुर के ग्राम हरगनपुर में दिव्यांग ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे और खड़ी फसल को नष्ट किए जाने का आरोप लगाया। दिव्यांग ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि पिता की बीमारी का फायदा उठाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके हिस्से की भूमि का बैनामा गीता देवी के नाम करा दिया गया। ट्रैक्टर चलवाकर फसल नष्ट कर दी गई। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी की सड़क हादसे में मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सुर्गी से धनौली लौटते समय दो सड़कों के बीच उनकी कार अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी पेड़ से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। कार काफी तेज रफ्तार में थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। जबलपुर के शोभापुर फाटक के पास चलती ट्रेनों के पत्थर फेंकने वाले 10 नाबालिग बच्चों को आरपीएफ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान आरपीएफ की टीम ने यह देखा कि ये बच्चे ट्रेन आने के समय ट्रैक के पास खड़े होकर न सिर्फ रील बना रहे थे, बल्कि शर्त लगाकर ट्रेन की खिड़कियों के नीचे पत्थर मारने की तैयारी में भी थे। सभी नाबालिगों को आरपीएफ थाने लाकर पूछताछ। झांसी के सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में समय आए रिश्वत कांड में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। 1.5 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर की आवास में की तलाशी में भारी मात्रा में कैश और जेवर मिलने की बात सामने आई। इससे पहले सीबीआई टीम को फ्लैट की चाबी तक नहीं मिल सकी और ताला तोड़कर तलाशी लेनी पड़ी। हरिद्वार के बहादुराबाद में सड़क सुरक्षा माह के तहत देवभूमि ऑटो संचालक एसोसिएशन ने ऑटो और विक्रम चालकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में सहायक संभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में जानकारी दी। शक्तिपाम के टैगोर नगर इलाके में आवारा मवेशी से टकराकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में कितमनार ब्लॉक में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ बदसलूकी की और कपड़े फाड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने उसे आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। जब वो खेत में गिर गई तो वर्दी फाड़ कर उसे अर्धनग्न कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का प्रदर्शनकारियों ने वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायगढ़ के तमनार में हुई हिंसक झड़प का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उपद्रवियों को महिला पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता करते देखा गया। आरोपियों ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़े और उसे दौड़ा कर पीटा। इस मामले में मंत्री गजेंद्र यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने घटना को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन की सरकार जन के द्वार अभियान के क्रियान्वयन की जमीनी पड़ताल के लिए देहरादून के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक में केखारीमान सिंह के आयोजित न्याय पंचायत स्तरीय शिविर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में जन समस्याओं के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुक्सा जनजाति समाज के राजा जगतदेव की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोशनपुर डलबाबा में प्रतिभा स्थापित है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह ने राजा जगतदेव के बलिदान को याद किया। उत्तराखंड में कोहरे का मौसम शुरू होते ही सीएम धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया। आरटीओ की एनफोर्समेंट टीमें मैदानी क्षेत्रों और विकास नगर में रात के समय विशेष चेकिंग कर रही हैं। वहीं अभियान के दौरान खराब या बंद लाइट वाले वाहनों को रोका जा रहा, चालकों को जागरूक करने के साथ साथ चालान भी किए जा रहे हैं।